हनुमान जी जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा। सोरह जो जन मुखते ठयवो, सोरह जो जन हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊँ दशानन मंदिर माही, गयऊँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेगी, शयन किए देखा परंतु कपितेगी। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भवन एक पुनि देख सुहावा, पान एक पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न। पूरी लंका में राम राम कहने का केवल एक लाइसेंस इशू हुआ है, वो भी विभीषण जी को, वो भी टर्म कंडीशन के साथ। रावण ने कहा था कि जितना भजन पूजा करना है 4 दीवारी के भीतर करोगे, घूम घूम कर जतरा नहीं निकालोगे, रैली राम नाम निकाल, महल के भीतर जपोगे, किसी को चेला नहीं बनाओगे, अकेले भजन करोगे। विभीषण जी सुने कि हमको घर में भीतर जपने का आदेश मिला है और ये मुख्य सड़क पर कीर्तन हो रहा है राम राम, इसका मतलब जो गा रहा है अवश्य कोई विदेशी आया है, उसको लंका का नियम कानून नहीं मालूम, इसीलिए गा रहा है। तुरंत विभीषण जी बाहर दौड़े, ब्राह्मण रूप में हनुमान जी दिखाई पड़े, प्रणाम किए। कोई व्यक्ति आपको मिलेगा तो आप प्रणाम करके सबसे पहले क्या पूछेंगे? हाँ, नाम पूछेंगे, कहां से आए हैं पूछेंगे, फिर पूछेंगे आप ठीक हैं। लेकिन यहाँ विभीषण जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके सबसे पहला प्रश्न पूछा आप ठीक ठाक है ना? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। हनुमान जी बोले नाम पूछे, नाम बाद में, पहले बोलिए सब ठीक है ना, आप ठीक है ना? हनुमान जी बोले कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले आप जो काम कर रहे हैं, यहाँ राम राम गा रहे हैं, लंका में राम बोलने पर बड़ी पिटाई होती है, आप खुलेआम गा रहे हैं, किसी ने मारा नहीं ना आपको, ठीक है ना? हनुमान जी बोले हमसे ना पूछिए, जैसे आया हूं लंका में 2 लोगों को प्रसादी दिया हूं राम जी का। अब पीछे यदि कुशलता पूछनी है तो उनकी जाके पूछिए, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, सिया राम कह दिया है जो राह में मिले हैं। कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, यदि केउ डाक सुने तुरना से तबे अकेला चलो रे। यदि तुम्हारी आवाज सुनकर कोई नहीं आ रहा है तो अकेले चलो, अकेले। सरकार निकल रहे हैं क्या? सरकार निकल रहे हैं, भेजिए 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 भेजिए। 2 मिनट कीर्तन करिए और आप लोग थोड़ा आगे घुसूक आइए, श्री राम बैठे बैठे थोड़ा बढ़ाइए। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण जी महाराज पूछे हनुमान जी से आप कौन हैं? क्या आप भगवान के कोई भक्त हैं या कहीं साक्षात आप भगवान ही तो नहीं आ गए हैं मेरे पर कृपा करने के लिए? हनुमान जी देखिए तो गलत दिशा में जा रहे हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण ग्राम। श्री हनुमान जी ने पूरी राम कथा
अपने आने तक की सुनाई और कहा मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी ने विभीषण जी के भक्ति भाव को और दृढ़ता प्रदान कराया है वहां पर। देखिए, कोई यदि जीव आपको हताश दिखाई पड़े तो ये प्रवचन नहीं है कि आप उसको और प्रवचन दे के और उसको हताश कर दें। बात तो तब है कि जब आप उसकी हताशा को उसके विश्वास में परिवर्तित कर दें तो उसका भी कल्याण होगा और आपका भी विश्वास बढ़ेगा। हनुमान जी और उनके भजन को प्रगाढ़ बनाएं और सीता जी का पता ले करके वही सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी ऊपर पत्तों के पीछे छिप के बैठ गए। सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। उसी समय रावण आया वहां पर अपनी दासियों को लेकर, सैनिकों को लेकर, रानियों को लेकर। मंदोदरी आदि सभी रानियां हैं। रावण केवल मेरी मां से एक बात कहता है कि एक बार देख लो मुझको, एक बार बिलोक मम ओरा। जैसे रावण ने कहा, मां ने तिनका को हाथ में उठा लिया। तृण धरी ओट कहती तृणका क्या करेगा हो तिनका। मां कहती है कि मेरा जन्म धरती से हुआ है और तिनका धरती पर रहता है, इस संबंध से ये मेरा भाई है। रावण तू आया है, जानता है कि सीता अकेली है, देख तेरे और मेरे बीच में मेरा भाई खड़ा है, इसके रहते मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। मां ने कहा, निर्लज्ज तुझे लज्जा नहीं आती, तू अपने को वीर कहता है रावण। अरे रावण, तूने मेरा हरण एकांत में किया था जब मैं अकेली थी। तू यदि वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके दिखाता। सठ सूने हरियाण सी मोही अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। तुझे लज्जा नहीं आती। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनों के बराबर नहीं है। रावण सुना मैं जुगनू, निकाला चंद्रहास, खड्ग सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने रोका, ये उचित नहीं होगा। मां की सेना सेवा में जो राक्षसियां थी, रावण ने कहा समझाओ सीता को, 1 महीने में मेरी बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा कर गया। जो मुख्य सेविका थी मां की सेवा में, उसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा, देखो जो रावण बोला सुने ना, उसको भूल ही जाओ। अब मैं जो बोलने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने अभी भोर में एक सपना देखा है। सब पूछी क्या देखा है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, खर आरूढ़ नगन। क्या बोल रही हो आगे सुनो। खंडित मुंडित सिर, खंडित भुज भी,